नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हमें एफएलएन मेले का आयोजन करवाना है। बहुत सारे स्कूल में शायद अभी रिपोर्ट कार्ड मिल भी गए होंगे या जहां नहीं मिले होंगे, तो वहां पर किस प्रकार से हमें कार्य करवाना है वो हमें 14 के पहले रिपोर्ट कार्ड तो मिल ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ये रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे और इसमें कार्य हमें कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर है एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें 14 तारीख को बहुत ही ज़ोर शोर से हमें इसका आयोजन आयोजन करना है एफएलएन मेले का। और साथ ही बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी उस सम्मेलन में समाहित करना है, ताकि जो एफएलएन मिशन का जो उद्देश्य है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन, तो ये जब तक बच्चे अपने परिवार के बीच में भी नहीं करते हैं तो उनमें पूरी तरह से बुनियादी साक्षरता जो है वो आना नामुमकिन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एफएलएन हमारा मिशन है, इस मिशन में परिवार को भी एकत्रित करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, जब यह हमारा मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस एफएलएन मेले का आयोजन किस प्रकार से करना है। देखिए, इस प्रकार से आपको यह मेले का रिपोर्ट कार्ड प्राप्त होगा। अब देख सकते हैं एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पर ये जो हमारा है, हम लोगों को यह कार्य 6 स्टॉल में लगा के करने हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रथम स्टॉल रहेगा, फर्स्ट स्टॉल रहेगा, उसमें ये जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो देख सकते हैं आप एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड, समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो इसमें हमें बच्चे का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, स्कूल का नाम, कक्षा और तारीख लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारे फर्स्ट स्टॉल में हमें लगाकर यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड को भरवाना है। यह कार्य जो है आप किसी गांव के जो शिक्षित व्यक्ति है उससे भी करा सकते हैं, या जो बच्चे हमारे जो वॉलंटियर रहेंगे, तो जो चौथी पाँचवीं के बड़े बच्चे हैं, या अगर मिडिल स्कूल जहाँ पर है तो 6, 7, 8 किसी भी बच्चों को आप वॉलंटियर के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भरवा लेंगे तो यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा। अब इसके बाद है सेकेंड स्टॉल। अब देखिए, सेकेंड स्टॉल में है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास के तौर पर हमें ये वाली एक्टिविटी करवानी है, जिसमें है क्षमता, कोशिश जारी और अच्छा किया। ये जो उद्देश्य हमारे दिख रहे हैं, तो देखिए क्षमता में पहले है, तो यहाँ पर भी हम एक इस स्टॉल में, जो हमारा ये सेकंड स्टॉल रहेगा, इस स्टॉल में हम एक बच्चे को या किसी शिक्षित व्यक्ति को हम रख देंगे। अब देखिए, क्षमता, संतुलन बनाकर चलना। तो यहाँ पर हम ज़मीन पे, फर्श में, या अगर हम खुले मैदान में यहाँ ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो खुले मैदान में हम चौक जो चूना रहता है उससे हम लाइन कर सकते हैं, और अगर फर्श में करवा रहे हैं तो चौक से हम यह एक्टिविटी करा सकते हैं। देखिए, संतुलन बनाकर चलना, इसमें है सीधी लाइन और एक है टेढ़ी लाइन जो दिख रही है आपको, और एक लाइन है जिसपे बच्चा अपने सिर पर कॉपी रख के चल रही है, बच्ची दिख रही है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में जो है हमें बच्चे को सिंपल चलवाना है। उस लाइन में जो फर्श में हम बनाएंगे चौक से, या फिर हम चूने से जो हम ग्राउंड में बनाएंगे आउट एरिया में। अब देखिए, यहाँ पर टेढ़ी लाइन है तो टेढ़ी लाइन बनाकर हम बच्चे से इस पर चलवाएंगे। अब जो नेक्स्ट है सीधी लाइन पर, तो बच्चे ने एक किताब रखी हुई है अपने सिर पर, तो उस पर किताब रख के बिना हाथ पकड़े किताब को उस लाइन में चलवाएंगे। तो यह हमारा संतुलन बनाकर चलना हो जाएगा। और अगर यह उद्देश्य बच्चा पूरा कर लेता है तो उससे यहाँ पर टिक लगा देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है कूदना। देखिए, कूदना में है सिंपल, हम जंप करवाएंगे बच्चों से, तो यहाँ पर अगर बच्चा कर लेता है तो टिक लगा लेंगे। सेकंड है सर्कल। सर्कल में हम इन और आउट की एक्टिविटी करवाएंगे, जैसे कि एक चौक से एक गोला बना लेंगे और उसके बाद हम बच्चे से गोले के अंदर कूदने कहेंगे और गोले के बाहर कूदने कहेंगे। तो इस प्रकार से यह वाली एक्टिविटी को हम संपूर्ण करवाएंगे। इसके बाद है थर्ड है यहाँ पर देखिए, रस्सी से कूदने वाली एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम रस्सी से बच्चों से कूदने कहेंगे। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग। देखिए, पेपर फोल्डिंग में आप देख सकते हैं इस प्रकार से 3 आकृतियाँ दी हुई हैं जो हमें बनवानी हैं। तो पहली वाली देख रहे हैं आप, इसमें पेपर को उल्टा सीधा करके फोल्ड करते गए हैं। तो यहाँ पर यह एक चक्री के जैसे बन गया है, चक्री के जैसे रूप ले लेगा। तो इस प्रकार से पेपर फोल्डिंग करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अलमारी, अलमीरा बनाया हुआ है, तो इस प्रकार से अलमीरा बनाएंगे पेपर को फोल्ड करके। से नेक्स्ट है नाव। तो यहाँ पर हम नाव बच्चों से बनवाएंगे। पहले शिक्षक प्रैक्टिस करवा लेंगे बच्चों से, उसके बाद ही बनवाएंगे। तो यह एक्टिविटी हमें जो बच्चे की माता है, या माता नहीं आ पाती है किसी कारणवश, पिता आते हैं, तो पिता के सामने हमें यह एक्टिविटी करवानी है। तो इस प्रकार से जो हमारे वॉलंटियर रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे बड़े, वो भी करवा सकते हैं, या फिर
जो शिक्षित व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा गांव के, वो भी करवा सकते हैं। या अगर हमारी शाला में कोई शिक्षक हैं जो खाली हैं और क्लास में नहीं है, पीरियड नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी आप रख सकते हैं अगर आपके स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से यह सेकेंड स्टार हमारा पूर्ण होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के लिए हम देखिए क्या क्या एक्टिविटी करवाएंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है मिलान। मिलान में हम घर से ही अपने जो घरेलू चीज़ें हैं उन्हें हम समाहित करेंगे इसमें। जैसे कि जो चीज़ें जो हमारे ग्रामीण परिसर में भी उपलब्ध होती थी, गाँव में भी उनके घरों में आसानी से मिल जाती हैं, हम उन्हीं चीज़ों को लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टमाटर है, फूल है, भिंडी है, आप देख सकते हैं प्याज है। तो इस प्रकार से हम भी ये चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे और हम उन्हें सही मिलान करने के लिए कहेंगे आगे पीछे रखकर। तो यह एक्टिविटी हम टेबल में ही रखवा के करेंगे। अगर बच्चा यह एक्टिविटी पूर्ण कर लेता है तो उसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा देखिए बलून बना हुआ है, कार, एक मछली बनी हुई है और यहाँ पर एक लट्टू बना हुआ है। तो इसमें भी हम मैच करवाएंगे इसी प्रकार से। और इसके बाद है सेकंड, देखिए थर्ड में है यहाँ पर शूज़, बैट बना हुआ है और काइट बनी हुई है, एक ताला बना हुआ है ना, लॉक। तो इसे भी आप इसी प्रकार से कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ लगती है। जैसे शूज़ में सॉक्स की ज़रूरत होती है, बैट में बॉल की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें मैच करवाना है। अगर यह भी उद्देश्य बच्चा पूर्ण कर लेता है तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। अब देखिए रंग पहचान। रंग पहचानने के लिए हमें एक पेपर पे, हमें ये कार्ड हो सकता है अवेलेबल हो जाए स्कूल से, अगर नहीं हो पाते हैं तो टीचर्स हम ये कर सकते हैं। पेपर पे येलो और रेड कलर करवाएंगे, फिर उसे पहचान करवाएंगे। फिर अगले टर्म में हम ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो कलर ये करवाएंगे और इन्हें भी अगर बच्चा पहचान लेता है तो टिक कर देंगे। और नेक्स्ट में हम ब्लैक और वाइट कलर को भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी बच्चा अगर पहचान लेता है तो हम इसे टिक कर लेंगे। अब देखिए वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको प्याज और आलू दिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से प्याज को प्याज के साथ ही मैच करना है। एक सर्कल बना देंगे हम जिसमें प्याज रख देंगे, एक दूसरा सर्कल है जिसमें आलू रखा हुआ दिख रहा है, उसमें आलू रख देंगे। तो इस प्रकार से, और जो कुछ प्याज और कुछ आलू बाहर हैं तो उन्हें हम वर्गीकरण करने पर प्याज की जगह प्याज और आलू की जगह आलू रखने को कहेंगे। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट में बने हुए हैं दाल, चना या मूंग दाल, जो घर में अवेलेबल हो जाती है आसानी से, हम उन्हीं चीज़ों को लेंगे। तो इन्हें भी इसी प्रकार से वर्गीकरण करने बच्चों को कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है पक्षियों का। पक्षी और जानवरों का जो कार्ड्स रखे हुए हैं तो उन्हें भी उनसे मैच करना है। अगर पक्षी है तो पक्षी की जगह, अगर जानवर है कोई तो उसे जानवर की जगह कार्ड में हमें वर्गीकृत करना है। तो ये हम बच्चों से करवाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्रम से लगाना। क्रम से लगाने में देखिए यहाँ पर है घटते क्रम से हम बढ़ते क्रम की ओर लगवाने बच्चे से कहेंगे। एक तो स्टिकर हो सकती है या फिर हम स्पून ले लेंगे। तो इन्हें भी सही क्रम से, घटते क्रम से बढ़ते क्रम में हम जमाने कहेंगे। और देखिए थर्ड में है यहाँ पे प्याज और टमाटर रखा हुआ है, इसे भी हम इसी प्रकार से एक्टिविटी करवाएंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टॉल रहेगा। अब देखिए हमारा जो फोर्थ स्टॉल रहेगा उसमें है भाषा विकास। तो इस पर हमें कैसे काम करना है। देखिए एक आपको यहाँ पर जो सबसे पहले जो चित्र दिख रहा था, तो चलचित्र दिख रहा है उसमें चित्र दिख रहा है, तो उस चित्र में क्या हो रहा है तो उसे बच्चे से पूछेंगे कि कोई 5 चीज़ें पूछने हैं बच्चों से कि यहाँ आपको क्या क्या दिख रहा है। फिर अगला है हमारा अपने मन से कोई 5 चीज़ें। तो अपने मन से कोई 5 चीज़ें बच्चों से पूछवाएंगे। और नेक्स्ट है चित्र में क्या हो रहा है। तो जो भी गतिविधि कर रहे हैं बच्चा अपनी क्षमता अनुसार, उसे जो समझ में आ रहा है वो यहाँ पर बच्चा कहेगा कि कौन क्या कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है पढ़ना। यहाँ पर हम म, ब, क, ज और र ये जो कार्ड्स मिल सकते हैं हमें या फिर नहीं मिलेंगे तो ये लिखा के हम बच्चों से म, ब, क, ज और र वर्ण को पढ़वा सकते हैं। और अगर बच्चा पढ़ लेता है तो इसमें राइट टिक कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है शब्द। शब्द में है और यहाँ पर थर्ड पॉइंट है जो वाक्य लिखे हुए हैं। घर में खीर बनी, वह बहुत मीठी थी। इस प्रकार से वाक्य अगर बच्चे पढ़ लेते हैं तो उसमें टिक लगा लेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट फिफ्थ स्टॉल रहेगा गणित की पूर्व तैयारी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। आकार पहचानना। देखिए अभी जो आकार पहचानना है, वृत्त दिया हुआ है जिसे बच्चा गोला भी बोल सकता है, तो ये एक गोला है। और फिर त्रिभुज दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। तो इस प्रकार के कार्ड हमें स्कूल में हम अपने बना सकते हैं, या अगर नहीं मिल पाते हैं हमें तो अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। तो उसे हम यहाँ पर बच्चों से पहचानने कहेंगे कि ये क्या बना हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चे गोला भी कह सकते हैं या वृत्त भी कह सकते हैं, तो सही होगा।
तो इसे वृत्त, त्रिभुज और वर्ग पहचान लेते हैं, तो उस पर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट में देखिए स्टार जुड़ गया है, तो इसमें अगर बच्चा तारा कह देता है या स्टार कहता है तो भी सही है, तो इसमें हम टिक लगा लेंगे। और इसके बाद है आयत हमारा जुड़ गया है, तो वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज और तारा। इस प्रकार से यहाँ पर अगर बच्चा बता देता है तो इसे टिक लगा लेंगे। अब देखिए गिनना, यहाँ पर हम सामग्री जो पत्थर, हमारे छोटे छोटे स्टोन पत्थर रहते हैं, या हम किसी भी और सामग्री को भी ले सकते हैं, वैसे तो पत्थर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें पहले बच्चों को थोड़े पत्थर देने हैं जो 10 के अंदर की गिनती में हो, तो इसे बच्चे गिनेंगे और यहाँ पर अगर गिन लेता है तो उसे टिक लगा लेंगे हम इस बॉक्स में। देखिए ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा थोड़े ज़्यादा पत्थर दे दिए हमने 10 से बाहर, अब उसके बाद और ज़्यादा पत्थर, तो इन्हें बच्चों से हमें गिनने कहना है। अब है अंक पहचान। अंक में देख लिए 1, 4, 3, 5, 2 ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर तीनों कॉलम में अंक दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें बच्चों से पूछना है कि यह क्या लिखा हुआ है, और उसमें अगर बच्चा बता देता है, उस उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है, तो उसमें हम टिक कर लेंगे। अब इसके बाद है जमा और घटा। तो देखिए हमें सिंपली पत्तियाँ मिल जाती है, गाँव में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, हमें पेंसिल्स मिल जाती हैं, बच्चों की कलर पेन मिल जाते हैं। तो इसे इस प्रकार से हम जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया को हम ऐसे इस प्रकार से पूर्ण करेंगे, अवधारणा को समझाएंगे बच्चों को और पूर्ण करवाएंगे। इसके बाद है अंक में लिखा हुआ है जोड़ना और घटाना में 6 + 3 लिखा हुआ है, 8 -2 लिखा हुआ है, तो इसे भी हम बच्चों से करवाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों का कोना। अब देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने जो ट्रेनिंग लिया हुआ है प्रिंट समृद्ध वातावरण, उसमें बच्चों के कोना हमारे लिए उस प्रिंट समृद्ध वातावरण जो कोर्स है उसके दौरान यह बहुत होना ज़रूरी है, शाला में होना ही चाहिए। अब देखिए शारीरिक विकास, तो यह जो हमारा है बच्चों का कोना, यह शारीरिक विकास में आएगा, जिसमें रंग भरना की प्रक्रिया की जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त दिया हुआ है, एक फ्लावर बना हुआ है और एक घर बना हुआ है, तो इसमें बच्चों से रंग भरवाएंगे हम। इसके बाद है भाषा विकास लिखना, तो ये हमारा जो है ये शारीरिक विकास, ये हमारा 6 नंबर का स्टॉल होगा, लास्ट स्टॉल होगा। अब देखिए यहाँ पर है भाषा विकास लिखना, तो यहाँ पर म और ब लिखा हुआ है, जिसमें हम बच्चों से म और ब लिखवाएंगे। अब इसके बाद है सरल शब्द, तो हम कोई भी सरल शब्द बोल सकते हैं और उन्हें बच्चों को लिखना होगा। और इसके बाद है मेरा नाम, तो यह प्रक्रिया यहाँ पर बच्चे नाम अपना लिखेंगे। इसके बाद है सामाजिक व भावनात्मक विकास, भाव पहचानो। देखिए यहाँ पर चार चित्र दिख रहे हैं, जिसमें एक हंसता हुआ दिख रहा है, एक हैरान, एक गुस्से वाला और एक रोने वाला। अगर ये बच्चे बता देते हैं सारे भाव, तो उस पर हम टिक लगा लेंगे कि ये बच्चे ने सही बताया। इसके बाद में हम देखिए जैसे हमने कहा था कि हमने पेरेंट्स के सामने करवानी है यह एक्टिविटी, तो हम माँ के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान यहाँ पर करवा लेंगे, और मेला आयोजक के हस्ताक्षर, जैसे कि कक्षा 1 और 2 के टीचर स्वयं रहेंगे, तो मेला आयोजक के हस्ताक्षर यहाँ पर हम अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ 14 तारीख की जो एफएलएन मेला है इसे हम पूर्ण कर लेंगे। साथियों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके सामने लाते रहते हैं। और 14 तारीख एफएलएन मेला के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।